आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सनम एजाज के साथ हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। साफ जाहिर है अभी तनाव कम नहीं हुआ है, बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। फौजें आमने सामने है, समुंदर से लेके हवा तक, ज़मीन से लेके मिसाइल तक सब कुछ तैयार है और इस तैयारी में कब क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान के ताल्लुकात में कहीं न कहीं उम्मीद की किरण अभी भी नहीं छोड़ी जा सकती है। लेकिन फिर भी यही कहा जा सकता है कि आखिर कब तक उम्मीद के सहारे जिया जा सकता है। और आज से लेकर कल तक सभी जगहों पे यही उम्मीद, यही नज़र है कि कुछ न कुछ यख पिघलेगा, कुछ न कुछ बातचीत होगी। लेकिन इसी बातचीत के बीच में वो कुछ मामलात और भी सामने आए जिनसे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। शोपियां का एनकाउंटर याद होगा, अभी भूला नहीं है, अभी उसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेके लैब टेस्टिंग अभी मुकम्मल नहीं हो चुकी है। लेकिन ऐसा ही एक वाक़ा सोपोर में पेश आता है और सोपोर में करीबन 23 से 24 साल नौजवान इरफान अहमद, जिसका नाम है, सदीक कॉलोनी सोपोर का रहने वाला, पुलिस उसको उठाती है। मुश्तबा मिलिटेंसी के साथ इल्ज़ाम, उनके साथ कनेक्शन होने के इल्ज़ाम में उठाया जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर होने के इल्ज़ाम में उसको उठाया जाता है, पिक किया जाता है, पुलिस थाने में लिया जाता है। लेकिन आज सुबह उसकी डेड बॉडी वसूल होती है और ये डेड बॉडी सोपोर से करीबन 15 किलोमीटर दूर तुजर के एक पत्थर की खान से ये डेड बॉडी वसूल होती है। पुलिस का बयान कि हमने वो मिलिटेंट्स के साथ जुड़ा था, उसके कब्जे से 2 हथियार, 2 ग्रेनेड भी बरामद किए जा चुके हैं और कल उसे छापा मारने के लिए इलाके में लिया जा रहा था और वो फरार हो गया। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। ये पुलिस का बयान। और पुलिस के इस तरह के बयानात पर कश्मीर में अक्सर लोग कम ही भरोसा करते हैं, कम ही क्या कोई भरोसा नहीं करता है। और सोपोर में भी मुकामी लोगों के साथ साथ लवाकिन भी पुलिस के इस बयान पर कोई भी भरोसा नहीं करी है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के कुछ बयान आए हैं, तब भी उन पे इंक्वायरी नहीं हुई है। और सोपोर के मामले पे आज मीडिया से लेकर आवाम यही चाहती थी कि रियासत के एलजी ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है। और जब हमने ही उनसे सवाल पूछा था कि इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि सख्त इंक्वायरी होगी, किसी को इजाजत नहीं दी गई जाएगी। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर खुद रियासत के एलजी के बयानात के खिलाफ करते हुए सोपोर में नौजवान का इल्जाम है कि उसकी कस्टोडियल किलिंग हुई है, उसको टॉर्चर के दौरान मारा गया। ये सोपोर के लोग इल्जाम लगा रहे हैं और इसकी तस्दीक नहीं हो रही है, पुलिस बिल्कुल नहीं मान रही है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ दाल में काला सोपोर के लोग बताते हैं जरूर है। और इसी को लेकर सोपोर में आज मार्का आराई थी, मुजाहिरा था, खामोश उदासी थी और खामोश उदासी के बाद लवाकिन की आहुजार थी। और यह आहुजार रियासत के एलजी तक पहुंचाने का हमें वो यकीन, हम पे वो दाद फरियाद करे थे और हमने भी उन्हें यकीन दिलाया कि हकीकत छुपाई नहीं जाएगी, जो भी उसमें मुलविस होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर के जब भी हालात ठीक होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ किया जाता है ताकि हालात यहाँ पे, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि डेलिब्रेट अटैम्प्ट्स की जाती हैं। और वाकई में अगर सोपोर का ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट है तो ऐसे अफराद के खिलाफ पुलिस को नहीं बल्कि रियासत के एलजी को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। अगर 2 को सबक मिलता है तो आगे इस तरह के वाक़यात पेश नहीं होंगे। नौजवान को जानमर्ग न करने का जो सिलसिला है, नौजवानों को ये रोकना है, क्योंकि हमें कश्मीर के हालात ठीक करने हैं। कश्मीर के हालात में अक्सर इस तरह के वाक़यात यूँ कहें तो जलती पर तेल का काम करते हैं। और सोपोर का आज जो वाक़ा हुआ है, वाक़तन अगर जलती पे तेल का काम नहीं करेगा, लेकिन लोगों में भरोसा उठ रहा है। जो रियासत के एलजी लोगों में एतमाद, यकीन, भरोसा दिलाना चाहते हैं, बहाल करना चाहते हैं, उस पर ठेस लगती है, उस पर ठोस लगती है। और सोपोर के लोगों का आज यही कहना, हालात सोपोर के लोगों की यही।
सोपोर का मामला लवाकिन का इल्ज़ाम और इस इल्ज़ामात में शक के दायरे में ज़रूर खड़े कई लोग होते हैं। सबसे पहले पुलिस पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि वो कैसी पुलिस जिन्होंने आदमी को बकौल उनके छापे के दौरान लिया तो वो बाग खड़ा हुआ। क्या पुलिस वहां तमाशा देख रही थी? वो बाग खड़ा हुआ। ये पहला सवाल। और शक के दायरे में दूसरा ये सवाल कि पुलिस कस्टडी में वहां के बहुत से नौजवान हैं, कहीं टॉर्चर तो नहीं किया गया है, 3rd डिग्री तो नहीं किया गया है, और टॉर्चर के दौरान उसकी मौत वाक़ हुई और बाद में वही खाना पूरी करने के लिए कि वही पुराना राग अलापने के लिए पुलिस इस तरह के बयान दे रही है। और इन पर पुलिस के इन बयानात पर रियासत की इंतज़ामिया को ज़रूर सोचना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठानी होगी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो भी शख्स मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एतमाद जब बहाल करना है तो किसी न किसी हालत में ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने होंगे। माजी में इस तरह के कई वाक़ात हुए हैं, हम शोपियां की इंक्वायरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सोपोर में ये जो वाक़ा है ये ख़ास उस वक़्त हुआ है जब रियासत के LG ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए बैक टू विलेज शुरुआत की गई है और ख़ुद गवर्नर LG उसकी निगरानी करे। और इन्हीं वाक़ात में, इन्हीं हालात में इस तरह की कार्रवाई सरकार के नाम पे कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोई साजिश तो नहीं है, ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। लेकिन दूसरे मार्के भी हैं और दूसरे मार्के में जहां बैक टू विलेज बड़ा मामला है, वहीं सियासत के मामलात में PDP का मामला भी या मार्का भी आज कहीं न कहीं तय हुआ है। PDP के मार्के में पिछले दिनों बड़ों का इजलास PDP ने बुलाने की कोशिश की, सरकार ने नकेल कसी, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी, इजलास नहीं हुआ। तब PDP के लोग कहते थे कि उन्हें नज़रबंद रखा गया। लेकिन आज यूथ विंग का इजलास श्रीनगर में मुनक्कद करना था, यूथ विंग ने इजलास की इजाज़त तलब की, इजाज़त मिली। बड़े भी आज नज़रबंदी से बकौल बड़ों के रिहा किए गए थे और सब बड़े और यूथ विंग के सब लीडर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज यूथ विंग का इजलास बुलाने में कामयाब भी हुए, इजलास बुलाया भी गया। और बड़ू में जहां खुर्शीद आलम भी पहुंचे हुए थे और उसके साथ साथ गुलाम नबी लोन हांजूरा भी पहुंचे थे, वीरी भी पहुंचे थे, तो नौजवानों में सबका MLA एजाज अहमद मीर भी थे और वहीद अहमद परा भी थे, दूसरे लीडरान भी थे। बातचीत भी हुई, गुफ्तशनीद हुई। वो अलग बात है कि आज की गुफ्तशनीद निशस्तम बर्खास्तम पर ही महदूद रही, लेकिन बयानात भी आए और बयानात में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी दोहराया गया, महबूबा मुफ्ती की रिहाई भी का मामला भी उठाया गया और वहीद परा से लेकर एजाज अहमद मीर और एजाज अहमद मीर से लेकर खुर्शीद अहमद तक जिसने भी बात की, कश्मीर की सियासत की बात की, कश्मीर के हालात की बात की। अंदर की बात कैमरे पे ना भी बताई हो, लेकिन बताया ये भी गया कि जब हिंदुस्तान चीन के साथ बातचीत कर सकता है, अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान बातचीत कर सकते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत कर सकते हैं, तो कश्मीर में बातचीत करने में क्या इतराज़ है? यह आज वहाँ की इजलास का कुल मिला के खुलासा और उसी खुलासे के बीच में महबूबा मुफ्ती से लेके सियासी लीडरान की कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी दोहरा गया। और खुर्शीद आलम ने जब बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि वो महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा करते करते ये भी खुशी का इजहार करें कि लीडरान को रिहाई दी जा रही है। और गुलाम नबी लोन हांजूरा ने भी कुछ ऐसा ही बताया, वहीद परा ने भी बताया, लेकिन एजाज अहमद मीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन की सियासत पर भी बोल रहे थे। और एजाज ने बताते बताते ये भी बताया कि आने वाले दिनों में उन्हें अच्छे दिनों की उम्मीद ज़रूर है। देखिए, हमारी जो आज की मीटिंग, हमने इससे पहले भी कोशिश की थी कि हमारे जो सीनियर पार्टी लीडर्स है वो मिले, लेकिन हमारी पार्टी के सारे लीडर्स अभी हाउस अरेस्ट है, जितने भी बड़े नेता हैं। तो एक कोशिश की थी इससे पहले भी, आज हमने फिर से एक कोशिश की है, जो हमारे यूथ लीडर्स हैं उनसे बात की जाए, उनसे फीडबैक ली जाए, उनसे इंटरेक्शन किया जाए, क्योंकि अभी तकरीबन 13-14 मंथ्स के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं, उनसे ग्राउंड का फीडबैक लेंगे और इंशाल्लाह उसी तरीके का आगे का लाहेमल रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी लीडर सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी बाहर आए, क्योंकि अगर मरकज़ी सरकार सीरियस है और बड़े लेवल पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कराना चाहती है तो इसके लिए बड़े लीडर का छोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी वो बहाल हो जाए, और उनको लगता है कि ये स्ट्राइव करेंगे, ये जदोजहद करेंगे, और हमने भी तहिया किया है कि हम जदोजहद करेंगे और ये कोशिश करेंगे हम कि दफ़ा 370 और 35 से वापस आना। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बात नहीं करूँगा क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो डिक्लेरेशन हो गई है, ये गुपकार डिक्लेरेशन, हम उसके वादाबंद है। जो फारूक साहब ने भी कहा
जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जो हमने डिक्लेरेशन 4 अगस्त को की थी, 4 अगस्त 2019 को की थी, हम उसके पाबंद हैं। वहीद पर्रा, एजाज मीर और दूसरे लीडरान को अच्छे दिनों की उम्मीद, लेकिन इन अच्छे के दिनों के बीच में जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त से सियासी जमातें गुपकार डिक्लेरेशन की बातें करते हैं। सियासी जमातों का ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या कोई शूशा है या वाकई इस पर कहीं बात होती है, ये बहुत से लोगों को चुभ भी रहा है, बहुत से लोग इस पर बात भी करें, क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें यहाँ 370 का ख्वाब दिखाते दिखाते वोट हासिल करी थी, और 370 पे जब कभी आज खुद उन्हीं जमातों ने लाई तो फिर ऑटोनॉमी का ख्वाब भी दिखाया गया, ऑटोनॉमी का ख्वाब भी डस्टबिन बिन की जो टोकरी में डाला गया। तो उसके बाद एक जमात ने सेल्फ रूल का नारा भी दिया, आर पार बातचीत, आर पार ट्रेड की बात भी की, और लुभाने के लिए नित नए ख्याल भी डाले गए। और पिछले कुछ दिनों से कश्मीर की सियासी जमातें अब 370, ऑटोनॉमी, आर पार, ये सब मामला भूल के, सेल्फ रूल भूलने हुए अब सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन पे कोई सियासी जमात बात नहीं करती है। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मॉनसून का 3 दिन से इजलास चल रहा है, आज तीसरा दिन है, लेकिन इस इजलास में फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी तंजीम के लीडर हैं, वो भी पिछले 3 दिनों से पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई भी बात नहीं कर सके, कोई सवाल नहीं उठा सके। वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर में कोविड की सूरत-ए-हाल पर फारूक अब्दुल्ला ने जरूर सवाल उठाया कि गैस नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, लेकिन सियासी पस मंजर में फारूक अब्दुल्ला का कोई भी बयान ना आना यहाँ बहुत से लोगों को खटक भी रहा है। और हम तक भी ये बात पहुँचाते हुए हमने बात सीधी खुर्शीद आलम से की। खुर्शीद आलम से हमने पूछा कि ये 370 के बाद सेल्फ रूल के बाद बाकी मामला, और अब ये गुपकार डिक्लेरेशन असल में है क्या, बात क्यों नहीं होती है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती अभी बंद है जी। जब तक वो बाहर नहीं आती है तो जो रूह है पीडीपी से डिक्लेरेशन की, गुपकार डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, उधर सेंटिमेंट जो जज्बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के, उसके तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया बनाने की कोशिश है कि एक प्लेटफार्म जो मुश्तरका हो, जिसमें साझी सोच हो और साझी जद्दोजहद और कोशिश हो कि लोगों को जो साइकोलॉजिकली और नफसाती तौर पर जो चक्कर लगा है उसको रेस्टोर करने की जो जद्दोजहद करने का नाम गुपकार डिक्लेरेशन है। मैं सरकार बनाने का डिक्लेरेशन नहीं है, इट इज अ डिक्लेरेशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के लोगों के इज्जत नफ्स को बचाने और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का नाम है गुपकार डिक्लेरेशन, जिसके लिए महबूबा मुफ्ती ने उस दिन 3 अगस्त 4 अगस्त को मुतवातिर जद्दोजहद करके घर से घर जाती गई, वो तमाम पोलिटिकल पार्टी के कायदीन के पास गई और उनको एक साझा प्लेटफॉर्म, एक साझी सोच के लिए मदऊ किया। मैं बिल्कुल आपकी बात से जिस क़यादत ने इसकी रूह पैदा करी है वो क़यादत अभी बंद है। मैं खुर्शीद साहब बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, लेकिन माजी का हमें याद है नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी 370 लेके आई, फिर उसको सरद खाने में डाल दिया, उसके बाद उन्हें ऑटोनॉमी का राग अलापा उसको भी रद्दी की टोकरी में डाला गया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीडीपी कभी सेल्फ रूल की बात लेके आई, कभी आर पार की बात, सेल्फ रूल भी पीडीपी को भूल गया, आर पार की बातचीत, आर पार ट्रेड भी सब कुछ भूल गया। अब ये नया 370 के बाद या सेल्फ रूल के बाद अब ये नया गुपकार डिक्लेरेशन क्या ये सिर्फ एक शूशा है जिस तरह 370 था, या जिस तरह वो सेंटिमेंटल खेल था, या कुछ है प्रैक्टिकली? वरना सीधी सी बात है, आज आपकी मीटिंग थी गुपकार डिक्लेरेशन पे बात नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट के इजलास में हैं, बात वहां नहीं की इस पे। एक वो बात करते हैं ऑक्सीजन की, वो बात करते हैं, लेकिन यहाँ से इसको 370 को सेंटिमेंटल गुपकार डिक्लेरेशन को सेंटिमेंटल कश्मीर के हालात, कश्मीर की सियासत से जोड़ते हैं, तो कहीं बात तो करनी चाहिए थी ना। मेरी गुजारिश सुनिए आप, 370 की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ क़यादत, आला क़यादत जो इसकी रूही रवा रही है, जिसने इसको बनाया है, जिसकी रूह परवान चढ़ी है महबूबा जी की वजह से, तो जब तक वो बाहर नहीं आती है इस रेजोल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पीडीपी की क़यादत है, वो बंद है। आप देखेंगे इंशाल्लाह जो आपने बात करी है कि वहाँ ये हुआ जब ये हुआ, मैं आपको वसूख के साथ बात कह रहा हूँ कि ये कोई जज्बाता खाली खुली नारा नहीं है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मुश्तरका एक जबरदस्त सोच है, कन्विक्शन कि हमने लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखे इस वक्त ज़ाती मफादात को, सियासी मफादात को, सरकारें बनाने के मसाइल को सबको पीछे रखना होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में जो महबूबा जी की सोच होगी वो जो मैंने उस दिन देखी थी 4 अगस्त 2019 को, कि वो सियासत को इस वक्त सरकार बनाने का उसका महवर नहीं है,
उनका महवर इस वक्त भी यही है और उस वक्त भी वही था कि यहाँ के लोगों को जो सियासी तौर पे फ्रॉड किया जा रहा है, जो पस्त किया जा रहा है, जो हमला हो रहा है, जो ऑनसलाट जम्मू कश्मीर के लोगों पे है हर तरीके से, वो सियासी हो, वो इक्तिसादी हो, वो नफ्सियाती हो, वो डिफीट देने का जो एक तरीकेकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने इख्तियार किया है, तो डिफीट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, उसके खिलाफ कुपवाड़ा डिक्लेरेशन की सोच है। ये कुपवाड़ा डिक्लेरेशन कोई सरकार बनाने की कोई ये नहीं है कि हमने जी सरकार बनानी है। ये सोच है जम्मू कश्मीर के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, जो ये कर दिया गया, डिलीट कर किया जा रहा है। और आए दिन जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो आप रोजमर्रा जो आप ऑर्डर देख रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल के, चाहे जो दूसरे बातों के, और हर ऑर्डर में, हर सरकारी हुक्म में एक बात आप साफ देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नफसियाती तौर पर शिकस्त खुर्दा कर देना है। It is not acceptable to people of Jammu and Kashmir, and it is not acceptable to Mahbooba Mufti. सियासत के पस मंज़र पर खुर्शीद आलम का बयान, गुपकार डिक्लेरेशन पर असल हर महरिकात क्या हैं, लेकिन कुछ और मामलात भी हैं। छापामारी का सिलसिला भी है। कुछ लोग कहते हैं कि छापामारी कुछ दिनों से कुछ लोगों को इससे चिढ़ भी हो रही है और इस छापामारी पे कुछ लोग तशवीश का इज़हार भी करें, लेकिन एक छापामारी से बहुत से लोग खुश भी हो रहे हैं और उससे हम कहते हैं कि विजिलेंस या ACB की छापामारी, ACB की छापामारी पे कुछ लोग मुस्बत जवाब भी दे रहे हैं। और ACB की छापामारी में श्रीनगर में भी आज छापामारी हुई, सोवरा के इलाके में छापामारी हुई, श्रीनगर के डलगेट के इलाके में भी छापामारी हुई। और इस छापामारी में ये मालूम हुआ, पहले बताया गया कि NIA की छापामारी है, लेकिन पुलिस से जब राब्ता कायम किया गया तो बताया गया कि NIA की नहीं है, तो मालूम हुआ कि ACB की छापामारी है। अब वहाँ पर क्या हकायक हैं वो हमें मालूम नहीं हो सके, लेकिन कुपवाड़ा में ACB की छापामारी के दौरान कुछ सनसनीखेज इंकशाफात भी हुए हैं। और सनसनीखेज इंकशाफात बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से हुए हैं, बिजली डिपार्टमेंट के इंजीनियरों के हवाले से हुए हैं। और मालूम यही हुआ है कि जम्मू कश्मीर में बिजली डिपार्टमेंट का इंजीनियर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर-ए-आज़म को भी धोखा देने में, फ्रॉड करने में कामयाब हुआ है। आपको याद होगा साल 2018 में जम्मू कश्मीर की सरकार को अवार्ड मिला था। अवार्ड जम्मू कश्मीर की सरकार के बिजली डिपार्टमेंट को मिला था और तब यह अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ से नई दिल्ली को रिपोर्ट गई थी कि सौभाग्य स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के हर घर को बिजली का कनेक्शन, बिजली की तार पहुँचाई गई है। लेकिन कुपवाड़ा से शुरुआत करते हुए ACB ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है कि कुपवाड़ा में भी आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट में लिखा गया है कि कुपवाड़ा के सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई है। कुपवाड़ा के गांव मत्सिल का इलाका जहां बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, मत्सिल के साथ साथ कई और ऐसे गाँव हैं, मनिगा का गाँव जहाँ बिजली नहीं पहुँचाई गई है, मनिगा के साथ साथ एक और गाँव जिसको रंगवाड़ कहा जाता है या सपावाली कहा जाता है, कुछ और गांव भी हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचाया गया, लेकिन खाते में दर्ज किया गया है कि सौभाग्य स्कीम के तहत इन इलाकों में बिजली पहुंचाई गई है। और बिजली पहुंचाने के इसी मार्के में विजिलेंस यानी ACB को कुछ और कारनामे भी नजर आए हैं। और कारनामा नंबर 1 ये भी नजर आया है कि वहां RJSS स्कीम जो पहले 10 साल पहले चलाई गई थी, उसके तहत कुछ खंबे वहां पे खड़ा किए गए थे, लेकिन सौभाग्य स्कीम के तहत वहां नए जो खंबे लगाने थे, नए लगाने के बजाय पुराने खंभों पे रंग रोगन किया गया, रकूमात निकाली गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि वहां पे बिजली का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन असल में नहीं दिया गया है। ACB की 5 टीमें इस वक्त कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कागजात देख रही हैं, छापामारी कर रही हैं और बड़ा कारनामा अंजाम भी दे रही हैं। लोगों में खुशी की लहर भी है और ACB के इस कारनामे पर ACB की वाह भी हो रही है। लेकिन इसी खबर के पहलू में, पस मंज़र में कुछ और मामला भी सामने आ रहे हैं। और मिसाल एक ये भी दी जाती है कि इस इलाके में 21,000 बिजली के नए खंबे रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जा चुके हैं। 21,000 नए खंबे खड़ा किए गए हैं। जितने भी खंबे खड़ा किए हैं उनके हवाले से पैरामीटर्स ये भी है कि 5 फीट की सीमेंट बोटलिंग उनको करनी होती थी, लेकिन खदशात हैं, अंदाजे हैं, रिपोर्ट है कि 5 फीट हुई नहीं है, 1 फीट की बोटलिंग हुई है, बाकी 4 फीट निकाल के जेब में डाले गए हैं। ये कुपवाड़ा में सौभाग्य स्कीम, वो स्कीम जो मरकजी सरकार ने राइज की थी जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली पहुंचाने की, और इसके लिए टेंडर्स भी वहां तलब नहीं किए गए हैं। इंजीनियर्स ने अपनी मनमानी से अपने दोस्तों अहबाब को ये काम दिए हैं, और कुछ को अगर दोस्त अहबाब नहीं थे तो साफ जाहिर है बिना मतलब के, बिना वजह के, बिना टेंडर के क्यों काम दिया, कुछ उसके तो पीछे की कहानी ज़रूर होगी।
एसएसपी नॉर्थ जो विजिलेंस के हैं ताहिर गिलानी, वो इस पूरे मामले पे नज़र रखे हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। और आनंद जैन जो डायरेक्टर एसीबी हैं वो भी सारे मामले पे नज़र रखे और उनने हमें बात करते हुए बताया कि एफआईआर हो चुका है और गिरफ्तारियां जल्द होंगी। मामला संगीन है और पुलिस इसी मामले पर तहकीकात, यानी विजिलेंस एसीबी इस मामले पर तहकीकात कर। यही कुपवाड़ा के इलाके की खबर, यानी मत्सिल से लेके मनीगा तक जो कुछ भी हुआ है उस पर सवालात के कटघरे में एसीबी ने अब उस डिपार्टमेंट को ला खड़ा किया है जिसके हवाले से हमें अक्सर कश्मीरी को शिकायतें होती रहती हैं, क्यों यहाँ बिजली नहीं दी जाती है। जब इसी तरह के काम होंगे तो बिजली कैसे कश्मीरी को दी जाती। ये कुपवाड़ा की कहानी। लेकिन सौभाग्य के बाद सरकार का एक और कारनामा, बड़ा कारनामा जो इस वक्त कह सकते हैं, बैक टू विलेज। और बैक टू विलेज में सरकार हर घर तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। खुद एलजी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सरकार के अहदेदार इस पर मॉनिटर कर रहे हैं और एलजी भी घर घर जाने की कोशिश करें। खनमू के इलाके में रियासत के एलजी आज खुद पहुंचे हुए थे, लोगों से बात की, लोगों के मसाइल सुने, लोगों ने अपनी सुनाई, एलजी ने अपना बताया और जो कुछ भी हुआ वो वहां पे खास देखने के लायक था। बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे और जहां रियासत के एलजी को मुबारकबाद दी जा रही थी, खुशामदीद उनका कहा गया, वहीं उन्हें अपने मसाइल भी बताए गए। अली मोहम्मद को दिक्कत है ट्रांसफार्मर की, तो अभी हम रास्ते में इनसे बात कर रहे थे। ये काम है बिजली विभाग और बच्चों को अवसर मिले, जैसे किसी सरपंच साहब ने कहा कि बच्चियों को, महिलाओं को, तो निश्चित रूप से इसके बड़े कार्यक्रम यूथ एंगेजमेंट का आने वाले दिनों में हम शुरू करेंगे। कल एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, गांधरबल और उधमपुर, ये 2 जिलों के जो 9th 10th 11th कार्यक्रम हर वेडनेसडे को पूरे यूपी में चलेगा। और मुझे लगता है कि आज आपने स्वयं यहाँ देखा होगा कितने लोगों को इनकम सर्टिफिकेट दिया गया, कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया, किसी को स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाए गए। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, उनका 100% सेचुरेशन हो जाए बेनिफिशियरी को, ये हम पूरे अभियान के तौर पर भी कर रहे हैं और हर वेडनेसडे को इस कार्यक्रम को हम पूरे यूपी में चलाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और लोगों से मैंने पूछा, आपने सुना होगा कि लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार या प्रशासन का ही काम है कि वो जनता के लिए काम करे और इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तो प्रशासन भी अच्छा काम करेगा, काम भी अच्छा। सरकार का जन अभियान, मिलने और मिलाने का अभियान, घर घर पहुंचने का अभियान, खुद रियासत के एलजी निगरानी करें। और जब खुद एलजी हों तो सरकार के बाकी पुर्जे क्यों नहीं होंगे। पहली बार इंतजामिया को कहीं मुतहरिक भी देखा जा रहा है और हर जिले में, हर ब्लॉक पे इंतजामिया आज मुतहरिक थी। और ब्लॉक में देखा जाए तो पुंछ में भी इसी तरह का मामला था, बांडीपोरा में भी ब्लॉक दिवस मनाया गया, बारामूला में खुद ब्लॉक दिवस मनाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी पहुंचे हुए थे और बारामूला से लेकर टंगमर्ग तक कई मामलात पे आज उनके खुद नजर थी। बडगाम में भी यही मामला था, कश्तवाड़ में भी यही मामला था। यूं कहें रियासत के शुमाल और जनूब में जन अभियान के हवाले से आज ब्लॉक दिवस मनाया गया और हर जगह पे आवाम के मामलात सुने गए, मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई गई। और इन सभी के दौरान ये भी देखने को मिला कि आवाम भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। रियाना रशीद और बुगरू, ये भी इन जिसमें डिप्टी को लगाएं गुलाब। मकसद है इसका जनता और शासन के बीच की दूरी को ख़त्म करना और जनता के प्रॉब्लम्स, जनता के जो कंसर्न हैं उनको उनके घर में जाके समझना, उनके यहाँ जाके समझना और ना सिर्फ उसको दूर करना
बल्कि जो हमारी काम करने की शैली है, तरीके हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनमें भी वो तब्दीली लाना कि आगे से जनता को इस तरह की परेशानियां पेश ना हो। मुख्तलिफ स्कीम्स के बेनिफिट्स दिलाने का, तो ये 1 महीना का जो पीरियड होगा इसके काफ़ी अच्छे नताइज होंगे। मैं खुद भी बारामूला के किसी गांव में जाऊंगा और 2 दिन गुजारूंगा पब्लिक के साथ। जन अभियान सरकार पूरी तरह से अभियान लगाई हुई है, कोशिशें करी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी काहली देखने को मिली। त्राल का हाल अहवाल सब जानते हैं, लेकिन त्राल का हाल अहवाल में त्राल के लोग अपना हाल अहवाल नहीं जानते हैं। और त्राल के लोगों ने बताया कि जन अभियान के हवाले से उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। आज कुछ लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज्म होता है। सरकार को क्या वहाँ की लोकल इंतजामिया को लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि आज वहाँ पर क्या है, और इस पर त्राल के लोग नालान दिखाई दे रहे थे। सर, ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर लगाया गया है ये सिर्फ एक तमाशा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि इनको 2 दिन 3 दिन पहले बताना चाहिए था लोगों को ऐसा प्रोग्राम हम करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ मुलाजिम है, डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, लोगों को पता नहीं है। 11:30 बज गए, कहाँ हैं लोग? सिर्फ डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, किसी को बताया नहीं इन्होंने। ये झूठ है, सब तमाशा बना रहे हैं यहाँ। अगर इनको ये प्रोग्राम करना था, हमारे मसाइल थे, काफ़ी सारे मसाइल थे लोगों के जो कि यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन पता नहीं था किसी को, इन्होंने किसी को बताया नहीं। ये कौन सा प्रोग्राम हुआ? ये बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ में पूरी तरीके से हम मजम्मत करते हैं इस प्रोग्राम की। और चलिए, जन अभियान के साथ साथ आवाम के मसाइल में ज़रा हम वटलब सोपोर का आपको नज़ारा भी दिखाते हैं। बाहर से ये इमारतें बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगी। ये टूरिस्ट स्पॉट है वटलब सोपोर का, श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर, सोपोर के कस्बे से करीबन 12 किलोमीटर दूर। सरकार ने करीबन 10 साल पहले इसको डेवलप करने के लिए यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई थी, बड़ी रकम खर्च की। बाहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रकम खर्च होगी। ये बाहर से, दूर के डोल तो सुहाने होते, ज़रा अंदर से भी गौर कीजिएगा, ज़रा अंदर ये भी देखिए अंदर क्या है। ये हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम का एक पहलू है और इस पहलू पे नज़र रखने की ज़रूरत है। बाहर से खूबसूरत आने वाला और अंदर से करोड़ों रुपए इन इमारतों पर खर्च किए गए टूरिस्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए। वो माना अलग बात है कि टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन इन इमारतों की देख रेख के लिए जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, जो यहाँ पे मुलाजिम हैं, उनका क्या काम है? अगर उनका काम यही है तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ सकता है कि ये रियासत कभी तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। तो चलिए, ये सोपोर के वटलब इलाके की खबर। वादी कश्मीर खूबसूरत है, टूरिज्म सेक्टर को इससे खूबसूरत और बनाना चाहिए था, लेकिन बाहर से जो कुछ खूबसूरत आता है अंदर से किस तरह से होता है ये हम आपको दिखाई दिया। फाइलों में भी शायद कुछ बाहर से कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा फिलहाल। लेकिन इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।